नमस्कार। इस वीडियो में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको जीएसटी व्यवहार में किस तरह से लगाया जाता है और इसमें जो बिलिंग है वह किस तरह से की जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ किस तरह से मिलता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी है वह किस प्रकार से लगाया जाता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कैसे मिलता है, ये सब जानने के लिए हम इसके संबंध में कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है जिसमें भोपाल मध्य प्रदेश के एक्स ने जयपुर के वाई को 10,000 रुपये का माल बेचा। माल पर कर की दर सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% एवं आईजीएसटी 12% है। कुल बीचक राशि एवं एक्स द्वारा सरकार को चुकाया जाने वाला कर ज्ञात करें। यानी इसमें टोटल बिलिंग और जो टैक्स पेबल है एक्स द्वारा गवर्नमेंट को किया जाने वाला वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि टोटल बिलिंग बाई एक्स कितना होगा। यानी जो एक्स है वह वाई से कितना पैसा, कितना अमाउंट है वह इसके बदले में वसूल करेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है माल की वह है 10,000 रुपये, और क्योंकि यह अंतर्राज्यीय व्यवहार है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल का क्रय विक्रय होता है, व्यापार होता है, तो उस पर आईजीएसटी है वह लगाया जाता है। तो यहाँ पर भोपाल यानी मध्य प्रदेश के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी वाई को माल बेचा है, तो जो एक्स है वह उस माल के ऊपर आईजीएसटी लगाकर माल को बेचेगा। तो यहाँ पर आईजीएसटी की जो दर है वह है 12%। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो है 10,000 रुपये और उस पर आईजीएसटी लगेगा वह 12% से लगेगा। इस तरह से टोटल बिलिंग यानी कुल बीचक राशि है वह 11,200 रुपये हो जाएगी। टैक्स पेबल बाय एक्स टू गवर्नमेंट, यानी एक्स द्वारा गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेबल किया जाएगा यानी चुकाया जाएगा, यह ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि जो आउटपुट ऑफ टैक्स लायबिलिटी है उसमें जैसे सामान्यतः आपको बताया 3 तरह के टैक्स यहाँ पे होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यहाँ पर जो एक्स है उसने जो वसूल किया है वह आईजीएसटी वसूल किया है, नहीं सीजीएसटी भी नहीं किया है, न एसजीएसटी किया है। उसने जो माल बेचा है उस पर आईजीएसटी वसूल किया है। और क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जो यहाँ पर घटा कर बताया गया है, तो उसका लाभ उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्स ने प्रथम बार ही माल बेचा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी जीएसटी वसूल करता है और वही व्यापारी जीएसटी चुकाता भी है, क्योंकि वह भी कहाँ से दूसरी जगह से माल खरीदता है। तो जो वसूल किए गए जीएसटी में से चुकाया जाने वाला जीएसटी है वह घटा दिया जाता है, और जो नेट आउटपुट है टैक्स लायबिलिटी का वही सरकार को चुकाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स ने प्रथम बार माल बेचा है, अतः उसे कर जमा यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आईजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि माल है वह राज्य से बाहर बेचा गया है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल का विक्रय किया जाता है तो उस माल पर आईजीएसटी है वह लगाया जाता है। अगले उदाहरण में यानी अगले इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया देखिए। उदाहरण 3 में वाई ने एक्स से जो माल खरीदा उसे स्थानीय व्यापारी जेड को लागत में 30% जोड़कर बेच दिया। कुल बीचक राशि एवं वाई द्वारा सरकार को चुकाए जाने वाला
कर ज्ञात करें। यहाँ भी टोटल बिलिंग अमाउंट और टैक्स पेबल है वह वाई द्वारा जो कितना किया गया है गवर्नमेंट को वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टोटल बिलिंग बाई वाई ज्ञात करेंगे, यानी कुल बीजक राशि है वाई की वो ज्ञात करेंगे। वाई ने जो माल एक्स से खरीदा था, यानी भोपाल से जो माल खरीदा था, वह है उसकी कीमत है वह लागत है वह 10,000 रुपये थी, और उस पर 30% जोड़कर वह बेचता है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 पर 30% जोड़कर बेचेगा तो 3,000 रुपये और उसमें ऐड कर देगा, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू उसकी हो जाएगी 13,000 रुपये। अब क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, क्योंकि यह एक ही स्टेट में माल का व्यवहार है या व्यापार किया गया है। स्थानीय व्यापारी ने स्थानीय व्यापारी है जेड, उसको माल बेचा गया है। अतः यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा 6% और एसजीएसटी लगेगा 6%। तो 13,000 रुपये पर 6% सीजीएसटी यानी 780 रुपये होते हैं, और इसी प्रकार 13,000 रुपये पर 6% एसजीएसटी यानी 780 रुपये होते हैं। और इस प्रकार टोटल बिलिंग का अमाउंट होगा वह होगा 14,560 रुपये। अब यहाँ पर जो टैक्स पेबल बाई वाई टू गवर्नमेंट है, यानी वाई द्वारा गवर्नमेंट को कितना टैक्स है शुद्ध रूप से चुकाया जाएगा उसकी गणना करेंगे, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी लाभ उसको दिया जाएगा। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसकी बनेगी सीजीएसटी उसने जो वसूल किया है वो 780 रुपये है, एसजीएसटी है वह वसूल किया है 780 रुपये है, आईजीएसटी उसने वसूल किया नहीं है। इस प्रकार टोटल जो टैक्स है वह 1,560 रुपये उसने जीएसटी के रूप में वसूल किया है। अब उसको कर जमा का लाभ कितना मिलेगा? तो आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसको मिलेगा। तो सबसे पहले वह है जो सीजीएसटी है उसमें से टैक्स को घटाएगा, यानी उसने क्योंकि जो वाई है उसने जब माल खरीदा था एक्स से तो उसने आईजीएसटी का भुगतान किया था। तो जो भुगतान किया वो आईजीएसटी है वह उसके द्वारा वसूल किए गए सीजीएसटी और एसजीएसटी में से घटाया जाएगा, यही इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले सीजीएसटी में से वह आईजीएसटी को घटाएगा। तो सीजीएसटी 780 रुपये है, तो पूरे 780 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे। तो सीजीएसटी की नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 0 होगी। एसजीएसटी है उसमें उसने 780 रुपये वसूले थे एसजीएसटी के, लेकिन यहाँ पर अब उसके द्वारा जो चुकाया गया आईजीएसटी है वह केवल 420 रुपये बचता है, क्योंकि 1,200 रुपये उसने भुगतान किया था आईजीएसटी का, उसमें से 780 रुपये सीजीएसटी को कम कर दिया गया है। तो बचे शेष 420 रुपये। तो एसजीएसटी में से 420 रुपये कम हो जाएंगे, तो 780 रुपये में से 420 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसको मिल जाएगा। इस प्रकार टोटल जो टैक्स लायबिलिटी उसकी बनेगी नेट रूप में, शुद्ध रूप में, वह बनेगी 360 रुपये की। प्रस्तुत उदाहरण में एक बात आपके दिमाग में आती होगी कि या एक प्रश्न ये आता होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उसमें सबसे पहले सीजीएसटी में से आईजीएसटी को क्यों घटाया गया है। तो यह एक क्रम है कि अगर आईजीएसटी के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना है, यानी आईजीएसटी को घटाना है, तो सबसे पहले सीजीएसटी उसके बाद एसजीएसटी है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ है वह दिया जाएगा। यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ है वो किस तरह से मिलता है, उसमें सीक्वेंस इस प्रकार होगी। जैसे आईजीएसटी है तो आईजीएसटी में सबसे पहले आईजीएसटी ही को घटाया जा सकता है। अगर आईजीएसटी नहीं है या आईजीएसटी घटाने के बाद कोई राशि बचती है तो फिर उसके बाद नंबर आता है सीजीएसटी का, और सीजीएसटी के बाद में अगर कोई राशि बचती है तो उसमें से एसजीएसटी को कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सीजीएसटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो सीजीएसटी में से सीजीएसटी को ही घटाया जा सकता है या आईजीएसटी को घटाया जा सकता है। इसी प्रकार एसजीएसटी में से भी एसजीएसटी और आईजीएसटी को ही घटाया जा सकता है।
CGST और SGST को एक दूसरे का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है, अर्थात CGST में से अपन SGST को नहीं घटा सकते और SGST में से अपन CGST को नहीं घटा सकते।